स्वागत है। आज हम सूरदास के विदय भक्ति पद के दूसरे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। यह पद इस प्रकार है। नरते जन्म पाई कह कीनो, उदर भरियो ओकर सोकर लो, प्रभु कहो नाम न लीनो। इस पद की व्याख्या हम शुरू करें उससे पहले यह जानना जरूरी है कि सूरदास जी सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और वे भगवान के अनन्य उपासक हैं और उनका मानना है कि जो व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान का स्मरण नहीं करता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, सत्संग में नहीं बैठता है, अच्छी बातें नहीं सीखता है, उसका जन्म मनुष्य का जन्म होकर भी जानवरों की तरह ही होता है। इसलिए उन्होंने ऐसे मनुष्यों को बहुत ही निम्न दृष्टि से देखा है और इस पद में वे यही कहते हैं कि तुमने अगर मनुष्य का जन्म लिया और भगवान को याद नहीं किया तो तुम्हारा जीवन जानवर की तरह है। सो नरते जन्म पाई कह कीनो, भी पूछ रहे हैं ऐसे मनुष्यों से कि मनुष्य का जन्म पाकर तुमने क्या किया। उदर भरियो, केवल अपना पेट भरा, वह भी किसके जैसा, कूकर सूकर लो, मतलब कुत्ते और सुअर की तरह, जानवरों की तरह तुमने अपना पेट भरा। अर्थात हम देखते हैं कि जानवरों में भी मनुष्य की तरह 5 इंद्रियां होती है, लेकिन उनमें विवेक नहीं होता है, उनमें बुद्धि होती है, लेकिन सही गलत का फैसला करने का, निर्णय लेने की योग्यता नहीं होती है, वह केवल मनुष्य में ही है। और तुमने मनुष्य जन्म पाकर भी कुत्ते और सुअर की तरह जीवन बिताया, कुत्ते और सुअर की तरह केवल पेट भरने तक ही सोच रखी अपनी, प्रभु को नाम न लेने और भगवान का नाम भी नहीं लिया, भगवान को याद भी नहीं किया। भगवान का नाम लेना अर्थात केवल भजन पूजन और मंदिर जाना ही नहीं है। इसका अर्थ है कि सत्संग में बैठना, उपदेशों को सुनना, उन्हें अपने जीवन में उतारना और अच्छे कार्य करना, सत्कार्य करना, ये सब भगवान का स्मरण होता है। तो हम देखते हैं कि कवि पूछ रहे हैं, नरते जन्म पाई कह कीनो, कि तुमने मनुष्य का जन्म पाकर कहो क्या किया। केवल अपना पेट भरा, वह भी कुत्ते और सुअर की तरह, एक बार भी भगवान को याद नहीं किया। अगली पंक्ति है, श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणनी, गुरु गोविंद नहीं चेनु, कि तुमने मनुष्य का जन्म लेकर श्रीमद् भगवत गीता के उपदेशों को नहीं सुना, उसकी अच्छी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा, उन उपदेशों से कोई सीख नहीं ली और तुमने अपना जीवन कुत्ते और सुअर से बेहतर बनाने का प्रयास नहीं किया। गुरु गोविंद नहीं चीनो, तुमने कोई अपना गुरु नहीं पहचाना, किसी को अपना गुरु नहीं बनाया जो तुम्हें भगवान तक पहुंचा सके, जो तुम्हें गोविंद के दर्शन करा सके। तुमने ऐसा भी प्रयास नहीं किया कि तुम्हारा जीवन जानवरों के जीवन से श्रेष्ठ बन सके। तुमने भगवान और गुरु दोनों को पहचानने की कोशिश नहीं की। अपना रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति को, गुरु को नहीं ढूंढा जो तुम्हें सत्मार्ग पर चला सके। अगली पंक्ति है, भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषयों में दीना, अर्थात तुम्हारे मन में कोई भक्ति भाव जन्म नहीं लिया, तुम्हारा हृदय केवल विषयों में लिप्त रहा, तुम्हारे हृदय में केवल इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा ही जागती रही। तुमने अपना मन सांसारिक मोह माया में, इंद्रियों की तृप्ति में ही बिता दिया। मोह माया, लालच, इंद्रियों की तृप्ति, क्षणिक सुखों में, इसमें ही जीवन को बिता दिया। तुम्हारे मन में भक्ति भाव पैदा ही नहीं हो पाए तो तुम कैसे श्रेष्ठ हुए जानवर से। तुम तो इतना कुछ पाकर भी, तुम्हें तो भगवान ने मनुष्य का रूप दिया था जिससे तुम अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी श्रेष्ठ बनाते, लेकिन तुम्हारे मन में तो भक्ति भावना ही नहीं उपजी और तुम विषयों में ही लिप्त रहे, विषयों की प्राप्ति में ही या विषयों की शारीरिक सुख प्राप्त करने में ही लिप्त रहे। अगली पंक्ति है, झूठों के सुख अपनों करी जानियो, परस दिया के भीनी, अर्थात झूठे सुख को ही तुमने जीवन का
असली सुख माना। परस प्रिया कह भीनी, परस मतलब स्पर्श, प्रिया की, प्रिया मतलब अपनी प्रिय स्त्री के स्पर्श को ही जीवन का सुख माना। इसी प्रकार तुमने झूठे सुखों को जीवन का सच्चा सुख मानकर अपनी सारी शक्ति, सारी इच्छा, सारे मनोभाव तुमने उसी में लगा दिए। इन तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति में ही तुमने अपना जीवन बिता दिया। अर्थात झूठों के सुख अपने आप को ही भ्रमित करके झूठे सुखों में अपने को डुबाए रखा। सच्चा सुख क्या है यह जान ही नहीं पाए। जीवन के क्षणिक आनंद में डूबकर जीवन बिता दिया और स्त्री के स्पर्श को जीवन का आनंद समझा। यह सब झूठे सुख है। अर्थात तुम उसी में रमे रहे जो तुम्हें जीवन में गलत रास्ते दिखाते रहे। अगली पंक्ति है, अघ को मेरु बढ़ाई अधम तो, अंत समय भयो बलहीनो। अघ मतलब पाप, कि हे अधर्मी मनुष्य, तुमने अपने पापों को इतना बढ़ा दिया, तुमने केवल अपने पापों पर ही ध्यान दिया, पाप कर्मों पर ही ध्यान दिया, सारी शक्ति तुमने पाप कर्मों को करने में ही लगा दी, जिसके कारण तुम्हारे पापों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उसकी तुलना कवि मेरु पर्वत से कर रहे हैं। और मेरु पर्वत बहुत विशाल पर्वत है। अर्थात तुम्हारे पापों को अगर गिना जाए, इकट्ठा किया जाए, तो वे पाप मेरु पर्वत के समान ऊंचे, लंबे, चौड़े हो जाएंगे। इतने पाप तुमने किए हैं हे अधर्मी मनुष्य, और जीवन की सारी शक्ति तुमने उसी में लगा दी, जिसके कारण जब अंत समय आता है तो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाती है, तुम बलहीन हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, जर्जर हो जाओगे। और किसी के स्थान पर अगर तुमने सत्कर्म में अपनी शक्ति लगाई होती तो जीवन के अंत समय में तुम बलहीन न होकर एक तेजवान पुरुष बनते, तेजवान व्यक्ति बनते। यहाँ पर कवि यह बता रहे हैं कि पाप कर्म करने से शक्ति क्षीण होती जाती है और सत्कर्म करने से, भगवान का भजन करने से, गीता के उपदेशों को जीवन में उतारने से व्यक्ति को अदम्य साहस, अदम्य शक्ति मिलती है, एक तेज को वे प्राप्त होते हैं। अगली पंक्ति है, लख 84 जोनी भरमी कै फिरी वाही मन तीनों। यहाँ पर यह बात जानना बहुत जरूरी है कि लख 84 जोनी अर्थात ऐसी मान्यता है कि मनुष्य को 84 लाख जोनियों में फिरने के बाद, योनियों में फिरने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि आत्मा अजर अमर है, शरीर मर जाता है और आत्मा अपनी नई यात्रा पर निकल जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हमें मनुष्य का जन्म मिलता है तो उसके पहले हम अलग अलग 84 लाख योनियों में जन्म लेकर आए होते हैं। और 84 लाख योनियों का अर्थ है कि अलग अलग प्रजातियों में जन्म लेते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सूअर, पशु, पक्षी, कछुआ, जितने भी जीव हैं वे सारे जीव, कीड़े मकोड़े जीवों की योनियों जन्म लेने के बाद हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। अर्थात इतनी तपस्या करने के बाद, इतना कष्ट सहने के बाद जब हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी तुम अगर कुत्ते और सूअर की तरह ही जीवन बिताओ, तुम्हारा मन उसी में रमा रहे, तो मनुष्य योनि में जन्म लेने का क्या फायदा, क्या औचित्य। तुमने जब अपना जीवन, अपने साथ दूसरों का जीवन श्रेष्ठ बनाने का प्रयास ही नहीं किया। तो इसका अर्थ हम इस प्रकार देखेंगे कि कवि कहते हैं कि 84 लाख जोनी भरमी अर्थात वह जन्म, वह कष्ट पार करने के बाद भी तुम अगर उसी में रम रहे हो, उन्हीं योनियों में भटक रहे हो मनुष्य जन्म लेने के बाद भी, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हारा मन मनुष्य बनकर भी उन्हीं में रम रहा है, तो तुम में और उन जानवरों में कोई फर्क नहीं। अगली और अंतिम पंक्ति है, सूरदास भगवंत भजन बिनु ज्यों अंजलि जल छीनो। सूरदास जी कहते हैं कि मानव जन्म में भगवान का भजन किए बिना जीवन अंजलि में जल के समान है, जो कुछ क्षणों में ही बह जाता है, व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह मानव जन्म सुधारा नहीं तो नाम
इस धरती से वैसे ही मिट जाएगा जैसे अंजलि का पानी तुरंत गिर जाता है। तो यहाँ पर छात्रों देखेंगे कि सूरदास जी ने भगवान भजन को कितनी अच्छी तरीके से समझाया है और मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने की उन्होंने कोशिश की है अपने पदों के माध्यम से। और वे इस बात से बड़े खिन्न भी लगते हैं कि मनुष्य मानव जन्म पाकर भी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के स्थान पर उन्हीं यातनाओं को झेलता है जो 84 लाख योनियों में जन्म लेकर वह झेल रहा था। तो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं छात्रों कि 84 लाख योनियों में किस प्रकार जन्म लेकर मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और यहाँ मेरु पर्वत भी दिखाया गया है और अंजलि का चित्र भी बनाया गया है, जिससे आपको समझ में आए कि जब हम दोनों हाथ को जोड़कर उसमें पानी भरते हैं तो पानी हमारी उंगलियों के अंतर में से बहकर निकल जाता है, क्षीण हो जाता है। उसी तरह मानव का जन्म भी भगवान के भजन बिना, भगवान को याद किए बिना क्षीण होता जाता है, व्यर्थ होता जाता है, उसका नाम उसके साथ ही मिट जाता है। तो अब हम इस पद की विशेषता देखते हैं कि कवि ने मानव जीवन की श्रेष्ठता पर बल दिया है कि मानव जन्म केवल अपना पेट पालने के लिए नहीं होता। यह तो कुत्ता भी कर लेता है। मानव जन्म को सत्कार्य रूप मानव जन्म लेकर सत्कार्य रूपी भगवान भजन करना चाहिए, मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, गीता के उपदेश जीवन में उतारना चाहिए, जिससे आपको योग्यता प्राप्त होगी कि आप अपना उद्धार के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सार्थक बना सके। और यही मानव जीवन की सार्थकता है। तो छात्रों यहाँ पर व्याख्या और विशेषता पूरी होती है। यह व्याख्या मैंने बहुत डिटेल में आपको एक एक पंक्ति शब्द के द्वारा समझाई है। इसका उत्तर लिखने के लिए व्याख्या आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी हैं। हम आप देखेंगे यहाँ पर एक अंकीय प्रश्न माला भी दी गई है जिनके उत्तर भी लिखे हैं। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको जरूर सहायक होगी और अगर हाँ तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक मित्रों तक यह वीडियो पहुंचे और उन्हें सहायता मिले। अगली पंक्तियों का अर्थ हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।